Amazon। एक बात जो है मुझे पहले ये बता दीजिए, ये जो 144 साल बाद लगने की बात है, क्या ये सत्य है या फिर क्योंकि हम बचपन से जब बड़े और 2001 वाला कुंभ आया तब भी हमने सुना कि 144 साल बाद है, 2013 वाले में भी कुछ लोगों ने कहा 144 साल बाद है, क्योंकि अब फिर 144 साल बाद कहा गया, ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, तो इसमें कितनी सत्यता है? ये एक बौद्धिक युक्ति है जी। शास्त्र किसी तरह के 144 वर्ष के समीकरण का प्रतिपादन नहीं करते, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। कुछ कोई असाधारण बात हो, मुझे नहीं पता हो तो मैं नहीं जानता, पर जो मैं समझता और जानता हूँ ये एक बौद्धिक युक्ति है जिसे आप अनंत काल तक दोहराते रह सकते हैं। ये वस्तुतः एक प्रमेय है और वो प्रमेय ये है कि कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पर दोबारा आता है। ऐसे 12 कुंभों का एक समूह यदि आप गुजार दें और 12 गुणे 12 कर दें तो संख्या क्या बनेगी? 144। ये एक युक्ति है जो बड़ी चतुराई से रख दी गई है कि ये 144 वर्ष पर आने वाला कुंभ है, इसलिए बहुत महान है। हर कुंभ 144 बाद हो सकता है, क्योंकि कुंभ की 12 आवृत्तियां आप कर दीजिए, वो 144 बन जाता है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन धर्म अवधारणाओं और विचारों पर आगे बढ़ता है, गणितीय प्रमेयों पर नहीं बढ़ता है। ये ज्योमेट्री का और अंकगणित का, बीजगणित का खेल नहीं है। जो नंबर्स हमारे यहाँ हैं वे नंबर्स किसी कथा को, इतिहास भूगोल के किसी समीकरण को व्यक्त करते हैं। 12 वर्ष पर कुंभ आता है एक स्थान पर, तो उसका एक तात्पर्य है, और वो तात्पर्य यह है कि 12 दिनों का जो संघर्ष हुआ है देवासुर संग्राम में, वो हमारे यहाँ 12 वर्षों में पूरा होने के कारण ऐसा होता है। खगोल के जो पूरे क्रम हैं महाकुंभ से जुड़े हुए ज्योतिषीय, उसमें यदि हम 12 वर्ष के समय की एक आवृत्ति पहचानना चाहें तो हमें बृहस्पति के परिक्रमा पथ का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसकी यात्रा 12 वर्ष में एक बार पूरी होती है। तो वहाँ 12 कहने पर हमको एक प्रमेय मिलता है जो सिद्ध होता है 12 के अंक से। 144 से कोई प्रमेय सिद्ध नहीं होता। अब ये बात चल पड़ी है तो कोई समझदार व्यक्ति, ये तकनीक की दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है, कुछ निकाल ले आएगा। मेरी दृष्टि में ये एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई, ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। धर्म है हम अपने आप को जो कहते हैं उसे चरितार्थ करने के लिए सभी कठिनाइयों का अंगीकार। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता, उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। जो हमारी पहले पीढ़ियों ने कभी नहीं किया और जो हमारे आगे की पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो हमें ही क्यों चाहिए? धर्म तो परंपरा से चलता है ना। एवं परंपरा प्राप्तमेव राजर्षयो विदुः वंदे गुरु परंपराम। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में, और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूँ। हुआ क्या है, महाकुंभ के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, और वो इसमें हम यूनिक क्या कह दें, इससे घिरे हुए हैं। कुछ असाधारण, और एक ये जो बॉलीवुड का आया हुआ शब्द है चलता हुआ ना, अतरंगी बात, कोई पता नहीं इसकी क्या व्युत्पत्ति है, आप खोज लीजिएगा। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। मैं बहुत दुखपूर्वक और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए हैं, और धर्म जादू को निरस्त करने में चरितार्थ होता है। हाँ, संसार में कोई इंद्रजाल है तो क्यों देखते हो? जीवन इंद्रजाल नहीं है क्या? बोध के द्वारा जिन बातों को रोज निरस्त किया जाता है, अभ्यास के द्वारा फिर उन्हीं में लिपटे पड़े हैं, यही तो इंद्रजाल है। जिनको छोड़ना है वो छूटती नहीं है, जिनको पाना है उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, ये इंद्रजाल है जीवन का। अब हम फिर इंद्रजाल देखें। धर्म को अपनी कौतुक परायणता के बाहर होना चाहिए,
तब ये ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा लोगों के लिए हितकारी बना रह पाएगा, नहीं तो ये उन्माद का कारक बन जाएगा और हमारे सामने अवांछित स्थितियां आने लगेंगी।